subject computer. Today we are going to start chapter number 1, number system. Do you know what is the full form of computer? Computer full form, commonly operating machine, particularly used फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आप क्या सब्जेक्ट सीखने जा रहे हो? कंप्यूटर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। आपको कोई भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। ओके, अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट्स द यूज ऑफ बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, ऑक्टेल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। आप इस चैप्टर में बाइनरी नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ऑक्टेल नंबर के बारे में सीखोगे। ठीक है, now start the chapter number 1. When their number means counting, number का meaning क्या होता है? counting. People used to count with help of the fingers, stones, pebble, stick. There are 4 types of number system. Okay, first decimal number system, second binary number system, third octal number system, and 4 hexadecimal number system. Okay, the 4 types of number system. First, decimal number system. What is the decimal number system? The decimal number system consists of 10 digit. कितने digit यूज होते हैं इसमें? 10 digit, 0 to 9 with the base 10. डेसिमल नंबर में 0 से 9 नंबर्स होते हैं और उसका बेस क्या होता है? 10. ओके, तो आपको याद रखना है, थियरी में भी जो मैंने रेड कलर का हाईलाइट करके रखा हुआ है एग्जाम में भी आते हैं। ओके, थियरी में एमसीक्यू में क्वेश्चंस करे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, तो दिस इज द डेसिमल नंबर 0 to 9 एंड बेस 10. एग्जाम्पल 82 - 256, 52.87. This is the decimal number example. Second, binary number system. What is the binary number system? The binary number system consists of 2 digit. How many digit? 2 digit, जिसमें 2 digit का यूज करा जाता है। Example 0 and 1. 0 and 1 as a binary number system. This system use 2 digit. It has base 2. इसका बेस भी क्या है? 2 है। और डेसिमल का बेस 10 है, इसका बेस 2 है। ओके, therefore the data that is the enter to a computer is converted into binary number. आप जो भी डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हो तो कंप्यूटर क्या करता है? उसको कन्वर्ट बाइनरी लैंग्वेज में करता है। ठीक है, तो दिस इज द बाइनरी नंबर सिस्टम. कंप्यूटर ऑलवेज नोन एज द बाइनरी नंबर सिस्टम. कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है. ठीक है, कंप्यूटर नो द बाइनरी लैंग्वेज. एंड थर्ड, octal number system. What is the octal number? The octal number, short form oct, OCT, consist of 8 digit. octal number में कितने digit का यूज करा जाता है? 8 digit from 0 to 7. How many numbers? 0 to 7 and base 8. Okay, octal number में 0 to 7 नंबर का यूज करा जाता है और उसका बेस क्या है? 8. Okay, and 4, hexadecimal system. दिस नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट. कितने डिजिट का यूज करा था इसमें? 16 डिजिट. फर्स्ट 0 to 9 एंड लेटर्स A to F. टोटल नंबर 10 to 15, 16 डिजिट. ओके, दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज हेक्स. इसको क्या कहा जाता है? हेक्स, HEX. ओके, तो दिस इज द 4 बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, फर्स्ट डेसिमल, बाइनरी, octal and hexadecimal number system. 4 types of number system. Next point, computer arithmetic. What is the computer arithmetic? As a computer understand only binary code. कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी कोड. सो द डेटा एंटर इनटू द कंप्यूटर बाय द यूजर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड फॉर प्रोसेसिंग. जब भी कोई यूजर उसमें डेटा एंटर करता है, आप जैसे कि कोई भी पैराग्राफ कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो कंप्यूटर क्या समझेगा? कोई लैंग्वेज नहीं समझता है. कंप्यूटर ओनली फॉर बाइनरी लैंग्वेज समझता है. कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, जिसको कहा जाता है 0 and 1, ऑन और ऑफ. यही लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है. ओके, तो जब आप कोई डेटा एंटर करते हैं तो कंप्यूटर उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? बाइनरी लैंग्वेज में. ओके, तो उसी के बारे में ये दिया हुआ है, converted into binary code for processing. Second point, this processing may involve various
kinds of arithmetic operations such as addition, multiplications, subtractions, division and binary numbers. ओके, इसमें प्रोसेस में आप एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन ऑन द बाइनरी नंबर्स में आप यूज कर सकते हो. ओके, दिस इज द चैप्टर नंबर 1 ओनली फॉर थियरी. ये थियरी का चैप्टर है, इसको आपको अच्छी तरह से बार बार वीडियोस देख के, आप जितनी बार इसको वीडियोस देखोगे तो आपको समझने में भी ईजी रहेगा. ठीक है, यहाँ चैप्टर नंबर 1 ओवर होता है. ओके, इसके बाद मैं अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, उसका आपको मैं प्रैक्टिकल भी अभी सिखाऊंगा. ओके, तो सबको अच्छी तरह से वीडियोस देखना है. ओके, नाउ स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन. व्हाट इज द फॉर्मूला एंड फंक्शंस, इसके बारे में आपको समझना है. ओके, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एक्सेल इज इट्स एबिलिटी टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस आइदर यूजिंग ए फॉर्मूला और फंक्शंस. जब भी एक्सेल में आपको कोई काम करना रहता है तो एक्सेल में ज़्यादातर किसका यूज़ करा जाता है, फॉर्मूला और फंक्शंस का. कोई भी टाइप का आपको कैलकुलेशंस करना हो तो वी कैन यूज द फॉर्मूला और फंक्शन. Formulas are the defined instructions to perform the calculations. Various functions are predefined inbuilt formula that come with Excel. Excel में ऐसा भी रहता है कि कुछ प्रीडिफाइंड पहले से बने हुए फंक्शंस रहते हैं, इसका सिर्फ आपको यूज़ करने का रहता है. ठीक है, तो कोई भी तरह का कैलकुलेशंस करना हो, कोई भी टेबल्स बनाना हो, जैसे कि मार्कशीट है, सैलरी रिपोर्ट है, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट टेबल, वी कैन यूज़ द एक्सेल प्रोग्राम. तो आप इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में कौन सा प्रोग्राम सीखने जा रहे हो, एक्सेल का प्रोग्राम सीखने जा रहे हो. ठीक है, तो अच्छी तरह से वीडियोस देखते ही रहना है. ठीक है, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा. ओके, फर्स्ट टॉपिक, फार्मूला इन एक्सेल. एक्सेल में फार्मूला का यूज किस तरह से करा जाता है. फार्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस. फार्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस. फार्मूला एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर सेल. एक से ज़्यादा सेल में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो. ए फार्मूला मस्ट बिगिन विथ इक्वल टू साइन. जब भी आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला का यूज़ करोगे तो उसके लिए सबसे पहला साइन आपको क्या लगाना है, इक्वल टू का साइन यूज़ करना है. कौन सा साइन यूज़ करना है, इक्वल टू साइन. सिंबल फॉलो बाय द सेल रेफरेंस एंड ऑपरेटर्स. ओके, इक्वल टू का साइन यूज़ करके फिर आपको सेल का एड्रेस देना है और ऑपरेटर का यूज़ करना है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड फंक्शन. फर्स्ट, रेफरेंस. व्हाट इज द रेफरेंस. रेफरेंस क्या है, ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू इंक्लूड इन योर कैलकुलेशंस. आप जब कोई भी कैलकुलेशंस करते हो तो कैलकुलेशंस के लिए आप जो सेल एड्रेस सिलेक्ट करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, रेफरेंस. दैट इज द रेफरेंस. एंड नेक्स्ट, नंबर 2, ऑपरेटर. व्हाट इज द ऑपरेटर. ऑपरेटर इज अ सिंबल, प्लस, माइनस, स्टार, कंट्रोल, परसेंटेज, डॉलर and hash sign. This is the operator sign. We can use the operator sign in formula that specify the operations to be performed. कोई भी आपको operations करना हो तो उसके लिए आप operator का sign का use कर सकते हो. Second, constant. What is the constant? The number text value that do not change. जिसकी value प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने के बाद भी वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसको कहा जाता है constant. ओके, नेक्स्ट 4 नंबर, फंक्शन. व्हाट इज़ द फंक्शन. कंप्यूटर में कुछ पहले से फंक्शन ऐसे रहते हैं कि जो तैयार बने हुए रहते हैं, आपको उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको उसका सेल एड्रेस ही देने का रहता है, इसीलिए उसे कहा जाता है प्री डिफाइंड फार्मूला. तो प्री डिफाइंड फार्मूला इन एक्सेल. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस. फर्स्ट, रिलेटिव रेफरेंस. सेकंड, एब्सोल्यूट रेफरेंस. and third, mixed reference. What is the relative reference? When you create a formula, reference to cell or range are based on the position relative to the cell. जब आप एक्सेल में कोई टेबल्स बना रहे हो तो उसका जो सेल एड्रेस आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, उसको कहा जाता है सेल रेफरेंस यानी कि रिलेटिव रेफरेंस. व्हेन यू कॉपी और मूव द फार्मूला, जब आप कोई फार्मूला की कॉपी करते हो या उसको मूव करते हो इनटू अदर सेल, दूसरे किसी सेल में, दैट इज द सेल
रेफरेंस। ओके, उसको सेल रेफरेंस कहा जाता है, रिलेटिव रेफरेंस। रेफरेंस टू द सेल ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज। जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उसका सेल एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज द सेल रेफरेंस एग्जाम्पल, इज इक्वल टू सम b colon 2 number row range colon b7. Okay, this is the example of relative reference. Second point, absolute reference. What is the absolute reference? Is used when we do not want to change the address of the cell while copying the formula. एब्सोल्यूट एड्रेस में क्या होता है कि रेफरेंस में आप कोई भी सेल की आप कॉपी नहीं कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। दिस इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। टू यूज द एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल यू नीड टू ऐड डॉलर साइन। जब भी आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करते हो तो इसमें किस साइन का यूज करा जाता है, डॉलर का साइन यूज करा जाता है। ओके, बिफोर द कॉलम रो एंड नंबर, रो और कॉलम के नंबर के पहले आपको डॉलर का साइन यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल, डॉलर ए कॉलन $1 प्लस $A2। दिस इज द कॉलम, दिस इज द रो और कॉलम के पहले आपको डॉलर का साइन यूज करना है। दिस इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड, मिक्स रेफरेंस। व्हाट इज द मिक्स रेफरेंस? मिक्स रेफरेंस जैसे रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों रेफरेंस को आप कंबाइन कर दो तो दिस इज द मिक्स रेफरेंस। ओके, तो इसी के बारे में दिया हुआ है, इट इज द कंबाइनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। दोनों रेफरेंस को कंबाइन कर दो तो इसको कहा जाता है मिक्स रेफरेंस। एग्जाम्पल, सेम वैसे ही $1 प्लस $A2। ओके, दिस इज द एड्रेस ऑफ मिक्स रेफरेंस। एंड फंक्शंस, व्हाट इज द फंक्शन? जब आप एक्सेल में कोई भी टाइप का कैलकुलेशंस करोगे तो इसमें फंक्शन का यूज़ करा जाता है। तो ये फंक्शंस के बारे में, फंक्शन इज द प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल टू परफॉर्म द बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। आपको कोई भी कैलकुलेशंस करना हो तो एक्सेल में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस तैयार करे हुए रहते हैं। ओके, आर्ग्यूमेंट्स आर द इनपुट वैल्यूज टू फंक्शन अपन विथ कैलकुलेशंस प्री डिफाइंड टू फाइंड आउट फाइनल रिजल्ट। जब भी आप कोई फंक्शन का यूज़ करते हो तो इसमें आपको आर्ग्यूमेंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, कि आपको कोई भी सेल एड्रेस फाइंड करना हो, कोई भी रिजल्ट फाइंड करना हो तो वी कैन यूज़ द आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस बिगिन विद द इक्वल टू साइन। कौन सा साइन यूज़ करना है? कोई भी फंक्शन यूज़ करो तो इक्वल टू साइन, फॉलो बाय द फंक्शन नेम एंड देन लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा। एग्जाम्पल, फंक्शन नेम आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2। ओके, दिस इज द फंक्शन। फंक्शंस के भी कुछ रूल्स रहते हैं। रूल्स, द एंटर ए फंक्शन, ऑल द फंक्शंस मस्ट बिगिन विथ इज इक्वल टू साइन। आप कोई भी फंक्शन का यूज़ करते हो इसमें कौन सा साइन यूज़ करना है? इज इक्वल टू। फंक्शन नेम मस्ट बी वैलिड एक्सेल नेम। फंक्शन में जो आप यूज़ कर रहे हो तो एक्सेल में वैलिड होना चाहिए, जैसे कि सम, एवरेज। फंक्शन मस्ट बी फॉलो बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फंक्शन हमेशा उसका ब्रैकेट इस तरह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द रूल्स ऑफ फंक्शन। एंड कॉमन फंक्शन, ऑटो सम फंक्शंस, एवरेज फंक्शंस, मैक्सिमम फंक्शंस, मिनिमम एंड टुडे। अब आप सीखने जा रहे हो एक्सेल का प्रैक्टिकल। ओके, नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिकल। एक्सेल किस तरह से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से एक्सेल प्रोग्राम का स्क्रीन आ जाएगा। आप स्टैंडर्ड 6 में भी सीखे हो, ठीक है, तो इसमें आप आगे और सीखने जा रहे हो। ठीक है, दिस इज द एक्सेल प्रोग्राम स्क्रीन, एक्सेल प्रोग्राम, दिस इज द टाइटल बार, दिस इज द टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट। ओके, दिस इज द कॉलम, ABCD एज ए कॉलम, 1 2 3 एज ए रो। ठीक है, ये रो है और ये कॉलम है। आपको आज जो सीखना है कि एक्सेल में किस तरह से आपको टेबल बनाना है। ठीक है, आपके सिलेबस में उस तरह से अपने टेबल सीखते हैं। ओके, रखा हुआ है मंथ नेम, जनवरी फरवरी, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड 1000 2000 एंड एक्सपेंस। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सेल। ओके, तो टोटल सेल किस तरह से फाइंड करोगे? तो आपको सेल एड्रेस देना है B3 प्लस B4 प्लस B5, इस तरह से आपको सेल एड्रेस टाइप करना है। ओके, तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू टाइप करना है, इज इक्वल टू B3 प्लस B4 प्लस
B5 प्लस B6 प्लस B7, इस तरह से क्लिक करते जाना है, ठीक है। तो सेल एड्रेस अपने आप लिखा हुआ आ जाएगा B8, ओके। तो आपको इस तरह से फॉर्मूला टाइप करना है B3 से स्टार्ट होके एंड B8 तक, ठीक है। फिर आप एंटर की प्रेस करोगे तो इसका टोटल सेल आ जाएगा 8900 टोटल सेलिंग। इसी तरह से एक्सपेंड का टोटल करना है, तो सेम वही मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हो। और इससे भी ज़्यादा इजी मेथड, सिलेक्ट द सेल रेंज एंड क्लिक ऑन होम टैब ऑटो सम बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। हो गया टोटल 1300 एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, ओके। तो ये था किस तरह से टोटल करना है उसके बारे में, ठीक है। आपको ये वीडियो अच्छी तरह देखना है और घर पे भी प्रैक्टिस करना है। अब एक दूसरा सिंपल एक टेबल देखते हैं, ओके। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज की गणतरी करना हो तो किस तरह से आप कैलकुलेशंस करोगे, ओके, उसके बारे में अपने देखते हैं, ठीक है। आपके सामने मैंने एक टेबल रखा हुआ है, ओके। थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दें जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई देवे। स्टार्ट करते हैं अपने। क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो आपके सामने ये टेबल है, प्रिंसिपल अमाउंट 4500, रेट 5 टाइम 3 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ओके। तो इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू कौन से कॉलम पे, बी कॉलम 3 नंबर रो એટલે B3 इंटू मल्टीप्लिकेशन साइन रेट 5 B4 इंटू 3 टाइम B5, उसके बाद डिवाइड बाय 100, आपको इस तरह से 100 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ओके। देखते हैं, एंटर करें, ओके। नाउ एंटर, देखो आ गया टोटल है कितना है इंटरेस्ट 675। आप यहाँ पे चेंज करोगे 1 टाइप करोगे तो 1 साल का आपको बताएगा, देखो है ना। फिर आप जैसे कि 2 साल का कितना ब्याज आएगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आपको मंथ चेंज करना है और जो अमाउंट आप चेंज करते हैं अमाउंट के हिसाब से आपको बताएगा, देखो है ना। इस तरह से आप चेंज करके देख सकते हैं। दिस इज द सिंपल टेबल हाउ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ओके। तो ये था सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करना है, ओके। तो घर पे आपको इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छी तरह से आप टेबल बना सकोगे, ओके। नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 ओवर हो रहा है, थियरी विथ प्रैक्टिकल, ओके। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 3, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे।